बेस्ट इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। हिसार में अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़ो और अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी खरीदो। अगर प्रॉपर्टी में ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो हमारे साथ जुड़ो। आशीर्वाद हृदय से दिया जाता है और मेरा हृदय इस अभ्यास को स्वीकार ही नहीं कर रहा। हृदय तो तुम्हारा अनित होते हुए देख रहा है, तो आशीर्वाद का सच्चा भाव कहां से आएगा? हमारा जीवन हमारे कर्म की परछाई है और हर कर्म का आधार है विश्वास। विश्व वो नहीं जो आप अपने जन्म लेने के बाद देखते हैं, विश्व तो वो है जो आपने अपने जाने से पहले निर्माण किया। हमारा विश्वास ही हमारा विश्व रचता है, इसलिए स्वयं को किसी से कम ना आंकें, बस अपने कर्म पर विश्वास रखें। शिक्षा क्या होती है प्रभु? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को उजागर करना ही शिक्षा है। समस्त ज्ञान, चाहे वो लौकिक हो या आध्यात्मिक, मनुष्य के साथ ही रहता है, परंतु अज्ञानता के आवरण के कारण वो स्पष्ट नहीं होता। शिक्षा केवल उस आवरण को हटाने का कार्य करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो आवरण हटता कैसे? कैसे महादेव? चकमक पत्थर के अंदर छिपी अग्नि तभी प्रकट होती है जब कोई उस पत्थर में घर्षण उत्पन्न करता है। वैसे ही व्यक्ति में घर्षण उत्पन्न करने वाला गुरु होता है, जो अज्ञानता दूर कर मनुष्य को स्वयं से मिलाने का प्रयास करता है। गुरु शिष्य को जन्म नहीं देता, अभी तो आकार देता है। शांति और सद्भावना के लिए भारी महामंडल की बैठक की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो अपनी महत्वाकांक्षा, अपने स्वार्थ, अपने अहंकार और अपने लोभ की बैठक बुलाकर उनको शांत करने की, उन पर नियंत्रण रखने की। सर्वज्ञ कहो या आदिनाथ, ये नाम तो तुमने और तुम जैसे भक्तों ने मुझे दिए, लेकिन तुम भूल रहे हो नंदी, सर्वज्ञ होना ही अहंकार को जन्म देता है। जब मुझ में अहंकार ही नहीं तो मैं सर्वज्ञ कैसे हूं? संपूर्ण होने के लिए कुछ ना जानना भी जरूरी होता है। तीनों काल मुझ में समाये, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों के प्रवाह आते जाते रहे, किंतु मैं महाकाल हूं। ममत्व के मोह का अर्थ यह नहीं कि भविष्य में आने वाली समस्याओं से उपेक्षित रहो। ममत्व के मोह का अर्थ यह भी नहीं
तुम सब मां होने का भावार्थ ही भूल जाओ। मां तो बिना किसी अपेक्षा के अपनी संतान के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। संतान के जीवन की संपूर्णता और उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न कठिनाइयां सहती, अनेकों बलिदान देती। मां केवल अपने संतान का वर्तमान ही नहीं, अपितु बहुमूल्य भविष्य के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तत्पर रहती। योग, ध्यान, वैराग, तीनों ही नियमबद्ध है। बस अंतर केवल इतना ही है कि ये नियम आपके बनाए हुए नहीं है दक्ष। जो आपके नियमों के अधीन नहीं, उसे आप अराजकता समझ बैठते हैं। आप अपने सभ्य समाज में शांति स्थापित करना चाहते हैं, किंतु आप ही की बनाई नीतियां और नियम पक्षपात का आधार बन जाता है। जो दायित्व आपको संसार के पोषण के लिए सौंपे गए हैं, वो संसार का शोषण का आधार बन जाते हैं। ऐसे में शांति कैसे स्थापित होगी दक्ष? मैं तो यहां केवल ऋषि दधीचि को दिया हुआ वचन पूरा करने आया था। पति पत्नी का भविष्य आपसी सहमति और विश्वास पर टिका होता है। जिनका दाम्पत्य जीवन इन दोनों गुणों से सुसज्जित हो जाए, उनका भविष्य तो उज्जवल ही होगा। आपसी सहमति और विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? दो सरल मार्ग हैं, वचन देना और उस वचन का पालन करना। किंतु पिताजी ने तो सुखी दाम्पत्य के लिए सप्तपदी अर्थात 7 वचन निर्धारित किए हैं। तुम्हारे और मेरे सुखी दाम्पत्य के लिए केवल 3 वचन अनिवार्य हैं सती। और वो वचन क्या है? सदैव मेरे कहे का पालन करना, मुझसे असत्य न कहना, और अंतिम मुझसे कदापि कुछ गोपनीय न रखना। किंतु असत्य ना कहने और कुछ गोपनीय रखने में क्या अंतर है? असत्य बोलने का तात्पर्य है सत्य को जानते हुए भी सत्य को बदल देना, और गोपनीय होने का तात्पर्य है सत्य का ज्ञात होते हुए भी सत्य ना कहना। बोलो सत्य, इन तीनों वचनों का पालन करोगी? मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कभी आपसे असत्य नहीं कहूंगी, आपसे कभी कुछ गोपनीय नहीं रखूंगी। और आपकी कही हर बात मुझे सदैव स्वीकार होगी। किसी को प्रेम के लिए विवश करना
प्रेम नहीं। और प्रेम ना करने के लिए विवश करना, वो क्या है? कर्तव्य प्रेम से बहुत ऊंचा है सखी। प्रेम के लिए तुम अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकती हो? उनकी भावनाओं, उनकी आशाओं का मान रखना, यही तुम्हारा प्राथमिक धर्म है। और यह तभी संभव है जब तुम उनके द्वारा स्थापित नियमों का पालन करोगे। संसार में अधिकतर लोग अप्रसन्न हैं। कारण अभाव। कोई शिक्षा से वंचित है तो कहता है कि शिक्षा के अभाव में है, कोई गुरु के अभाव में है, कोई प्रेम, कोई बल, तो कोई धन के अभाव में है। कुछ लोग कहते हैं जो विषम परिस्थिति में शिक्षा का अर्जन करके स्वयं को धनवान बना लेता है, उसे सभी प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि अभाव नाम का कुछ है ही नहीं। अभाव है क्योंकि कुछ पाने का भाव नहीं है। निर्धन हो क्योंकि परिश्रम करके ध्यान अर्जित करने का भाव नहीं। शिक्षा से वंचित हो क्योंकि परिश्रम करके अच्छे गुरु को पाने का भाव नहीं। संसार से प्रेम नहीं मिलता क्योंकि स्वयं में संसार में प्रेम बांटने का भाव नहीं। जिस दिन अपने मन में लक्ष्य के लिए भाव जगा लोगे, उस दिन अभाव मुक्त हो जाओगे। हर असंभव को संभव कर पाओगे। पर्वत से जन्मी चट्टान जब टूटती है और नदी में गिरती है, तब उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी पर्वत सी ऊंचाई, उसका पद छीन लिया है। परंतु जब वही चट्टान उसी जलधरा से घिसकर अपना आकार बदल देती है और नदी के किनारे शालीग्राम के रूप में रुक जाती है, तो वो एक पत्थर, वो चट्टान देव बन जाती है। इसलिए कभी आशा मत खोइए। आपका कोई प्रयास असफल हो जाए तो निराश मत होइए। ध्यान रखिए, आपकी सोची योजना या भविष्य कदाचित इसलिए असफल हुआ क्योंकि आप स्वयं एक बड़ी योजना का भाग हैं। हिमालय से चली केवल एक बूंद यदि चाहे तो वहीं रुककर उस हिम का भाग बन सकती है और सदा के लिए वहीं रह सकती है। परंतु वो थमना नहीं, चलना निश्चित करती है। गुफाओं से रिसती है, पत्थरों पर बहती है और किसी वृक्ष की जड़ में या ताल के तल में विश्राम नहीं करती। भाग्य से तो वो भी केवल एक बूंद थी, परंतु चट्टानों से टकरा के, झरनों से गिर के अपने कर्म से बनती है
गंगा, कर्म से ही भाग्य की गंगा बहती है। आप सभी यशस्वी होने के लिए परिश्रम करते हैं, पर क्या आप यशस्वी हो पाते हैं? क्या यशस्वी होने के लिए केवल आत्मबल और मनोबल पर्याप्त हैं? नहीं, इन गुणों के साथ साथ आवश्यक है समर्पण, क्योंकि आत्मबल विश्वास जागृत करता है, मनोबल आत्मविश्वास और समर्पण यश को जागृत करता है। इसलिए जो भी कार्य करें उसे संपूर्ण समर्पण के साथ करें, ताकि यश भी आपके प्रति समर्पित हो जाए। और स्मरण रखिए, समर्पण से एक कंकड़ भी शंकर बन जाएगा। इस संसार का एक नियम है, जब तक अपने अधिकारों के लिए प्रयास नहीं करोगे कुछ नहीं पाओगे। ध्यान दीजिए, एक जननी, एक माता केवल एक जीव को ही जन्म नहीं देती, अपितु संस्कारों को, चेतना को जन्म देती है। और यदि वही माता अपने अधिकार न ले पाए तो वो अपनी संतान को क्या सिखाएगी? जो चेतना देता है वो स्वयं चेतनाहीन नहीं हो सकता। इसलिए अपने अधिकारों के लिए लड़िए, क्योंकि अधिकार ही एक उज्जवल भविष्य का आधार है। कठिन समय में हम किन पंक्तियों को दोहराते हैं? असफलता घेरे जब, मार्ग हूं अवरुद्ध, पास ना हो धन तेरे और कार्य हूं अपार, तो भाग मत, कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत। चाहे तू हंसना पर आंख हो नम, भाग मत, कर प्रयास। जीत में ही हार है, रात में ही दिन, निकलेगा सूरज फिर, दूर क्षितिज पार, भाग मत, कर प्रयास। पीड़ा ही सुख है। विष्णु, विष्णु को पीड़ा ही सुख है, पीड़ा ही सुख है, सुखी है पीड़ा, हार ही जीत है, जीत ही है हार, भाग मत, कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत, भाग मत, कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत, भाग मत, कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत, भाग मत, कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत। असफलता घेरे तुझे, मार्ग हो अवरुद्ध, पास ना हो धन तेरे और काम हो अपार, भाग मत, कर प्रयास।
चाहे तू हंसना किंतु आंखें हो नम भाग मत कर प्रयास रात ही दिन निकलेगा फिर सूरज दूर क्षितिज पार भाग मत कर प्रयास पीड़ा ही सुख है विष्णु को पीड़ा ही सुख सुखी है पीड़ा सुखी है पीड़ा ऑप्शन चेंज एंड ऑर्डर डायरेक्टली प्लेस प्लस आप सिंगल स्क्रीन पे